हर दिन मन में दो बैल करते हैं युद्ध, एक तो हमारे अनुकूल, दूसरा बिल्कुल विरुद्ध। तो क्यों ना मंत्र जाप से कर लें अपने मन को पूरी तरह शुद्ध। लेकिन ये मंत्र जाप होता क्या है? मंत्रा, मन को जो त्रा दे, मन को जो मुक्त कर दे, मन को जो नियंत्रित कर दे, उसे बोलते हैं मंत्र। और आजकल के इस युग में हम सभी कहीं ना कहीं अपने मन की वजह से परेशान रहते हैं। तो हम सभी को जरूरत है एक मंत्र की, जिसका हम जाप करें तो हम अपने मन को नियंत्रित कर पाएं। लेकिन प्रश्न ये है कि कौन से मंत्र का जाप करें? बाजार में हजारों तरह के मंत्र उपलब्ध हैं। तो हमारे शास्त्रों में इस युग के लिए एक महामंत्र दिया गया है, और वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली है और सरल भी है, और इसकी पुष्टि कली संतरण उपनिषद में की गई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इति षोडशकम नाम नाम कली कलमस नाशनम, नात परतो पाया सर्व वेदेषु दृश्यते। ये सारे वेदों का, शास्त्रों का निष्कर्ष है कि ये जो 16 शब्दों का हरे कृष्ण महामंत्र है, इस कलयुग में जितने भी टेंशन, डिप्रेशन, रिप्रेशन, एंजाइटी है, उस सबका नाश कर देता है, और कोई दूसरा उपाय और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो हम सभी को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो क्या हरे कृष्ण महामंत्र का जप कभी भी कर सकते हैं? जी हाँ, कभी भी, हर परिस्थिति में। कोई इसके लिए नियम नहीं है। घर में किसी की मृत्यु हो गई है, महिलाएं अपने पीरियड्स में कर सकती हैं, आप नहा के कर सकते हैं, आप बिना नहाए कर सकते हैं। लेकिन आप सुबह सुबह स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो इसका आपको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन इसको जप कैसे करना है? कई बार लोग बोलते हैं कि माला पर ही क्यों जप करें, लेकिन हमारे आचार्यों ने माला पर जप करने के लिए हमें निर्देशित किया है। तो अब हम जानते हैं कि इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप माला पर कैसे करते हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि तुलसी की माला पर जप केवल शुद्ध अवस्था में ही करना है। तो हमारे पास एक बैग होना चाहिए, इसको बोलते हैं चैंटिंग बैग, और उसके अंदर एक माला होनी चाहिए। माला में 108 मोती होने चाहिए। तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा कैसे मंत्र का जाप हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि माला को हम कैसे पकड़ते हैं। तो ये 108 मोतियों की माला है। हम अंगूठे से और अंगुली से इस अंगुली को स्पर्श नहीं करते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं फॉल्ट फाइंडिंग फिंगर, जो दूसरों में दोष निकालती है। तो इसको अशुभ बताया गया है। तो इस अंगुली को हम स्पर्श नहीं करते हैं। अंगूठे से या बीच की अंगुली से या किसी भी अंगुली से हम इसको पकड़ सकते हैं। और इसमें कुल मिलाकर 108 मन के होते हैं, और ये जो ऊपर का जो मन का है 109वां मन का है, जिस पर हम एक विशेष पंच तत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ये जो पंच तत्व मंत्र है, इसका उच्चारण करना बहुत जरूरी है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो आज से 500 वर्ष पूर्व अवतरित हुए, उन्होंने ही हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। इसलिए हम महामंत्र का जप करने से पहले चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं, और साथ में उनके अनुयायी, उनके संगी, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। तो पंच तत्व का मंत्र उच्चारण करने के बाद फिर हम प्रत्येक मोती पर, प्रत्येक मनके पर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। मोती को पकड़ना है, मंत्र को बोलना है, और जिस ध्वनि को आप बोल रहे हैं बस उसी को सुनना है। तो पहला जो मोती है, इस पे हम मंत्र का उच्चारण करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अगले पे चले जाएंगे। इसको हम अंदर की ओर घुमाएंगे, और हर एक मोती पर आपको पूरा महामंत्र बोलना है और उसको सुनना है। इस प्रकार आप पूरा मंत्र जप करके वापस यहीं आ जाएंगे। फिर आपको इसको पार नहीं करना है, बल्कि घुमा के दूसरी माला यहाँ से शुरू करनी है। तो आप शुरू करिए अपने जीवन में, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा।
और माला को आप इस बैग में जप करना शुरू कर सकते हैं। बैग में माला को कैसे जप करना है, ये चैंटिंग बैग है, ये माला है। पहले माला को बैग में रखना है और ये जो अंगुली है, यहाँ पर 2 बड़े बड़े छिद्र हैं जिससे हम पूरा हाथ डाल सकते हैं और एक दूसरा छिद्र है आगे जिससे हम पूरी अंगुली को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसके बैग के अंदर हाथ डाल सकते हैं। और ये जो माला है ये है साक्षी माला। मान लीजिए आपने एक माला कर ली तो आप एक इसको साक्षी माला को ऊपर कर सकते हैं। इस प्रकार आप प्रतिदिन 16 माला कर सकते हैं। धीरे धीरे आप 16 माला पर आ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने समझा कि कौन से मंत्र का जप करना है, कब करना है और कैसे करना है। तो आप इस महामंत्र को अपने जीवन में लाइए और आनंद को बढ़ाइए। हरे कृष्णा।